जी फ़िलहाल हम यहाँ पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ काफ़ी हमारे लिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आज जानना चाहते हैं कि पिप कोइन जो है वो कहाँ जा रहा है। अब ये क्रिप्टो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंबल, ये हम कहाँ से आए हैं, यहाँ से हमने जैसे ट्रेड व्यू की साइट पे आए तो यहाँ पे कंट्रोल के दबा दें। ठीक है, कंट्रोल के दबा दें, या आप यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है कंट्रोल के सर्च के बटन, यहाँ क्लिक कर दें, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे कोइन का नाम लिखें, लाइक पिप कोइन आप सर्च करना चाहते हैं कि इसकी मैं इंफॉर्मेशन जानना चाहते, दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। आप इस कोइन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि ये कोइन कैसा है, क्या काम करता है, या इसको चार्ट खोलना चाहते हैं सीधा सीधा। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो आप सीधा चार्ट खोलेंगे, नहीं तो आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, सी ओवरव्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको कोइन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे चार्ट दिखाया जाता है, इसको आप कैंडल्स की फॉर्म में देख सकते हैं। ओवरऑल चार्ट जो है वो आपको शो करवाया जाता है। ये फ्री चार्ट है, यानी यहाँ पे ये ट्रायल वर्जन अभी हमने नहीं लिया, फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं। ये लैपटॉप है, मोबाइल के ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा किसी भी कोइन की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक तो ये दिखाएगा पेयर, पहले तो आप पेयर कंफर्म कर लेंगे कि आपका यूएसडीटी ही पेयर है जो आप चाहते हैं, परपेचुअल या दूसरा फॉरेक्स वाला तो नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप ये अगर देखना चाहते हैं कि आपकी एक्सचेंज पे ये है भी अवेलेबल कि नहीं, तो यहाँ से कंफर्म कर लें। ठीक है, तो हम बाइनांस के ऊपर वैसे ही वहाँ से जब कोइन यहाँ पे सिलेक्ट किया था हमने, तो आपने शायद ध्यान दिया हो, तो यहाँ मैंने बाइनांस का आइकॉन देखकर ही इस पर क्लिक किया था। अगर आप बिटगेट के यूज़र हैं तो आपने बिटगेट वाला ही आइकॉन खोलना है, क्योंकि उसी की प्राइस आपको डायरेक्ट चार्ट पे दिखाई जाएगी। OKX के यूज़र हैं तो OKX पे, कोइन के यूज़र हैं तो यहाँ पे मैक्स, ये जिसकी भी आप एक्सचेंज के यूज़र हैं आपने वही वाला खोलना है चार्ट। ठीक है, याद से। तो ये मैंने बाइनांस को खोल लिया। अब यहाँ पे मुझे ओवरऑल प्राइस दिखाई जा रही है। ठीक है, और अभी कितने परसेंट ये डाउन जा चुका है। ठीक है, कितने परसेंट जा चुका है डाउन, 4%। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे ये हम चीज़ें, इसके बारे में कोई अगर खबर आई है लेटेस्ट तो न्यूज़ पे क्लिक कर दें। न्यूज़ पे आपको पता लग जाएगा, 2 दिन पहले की खबर है। ठीक है, आफ्टर द मीम कोइन रैली इज इट टाइम टू बाय सेल आर होल्ड पिप एंड डॉच। इनको होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके मतलब कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। ठीक है, ये जो प्रोवाइडर है इन्फॉर्मेशन देने वाले उनके नाम है, जैसे मैंने लास्ट टाइम दिखाए थे आपको लास्ट वीडियो में, कॉइन एडिशन, ये उनके नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख लेंगे किसकी इन्फॉर्मेशन को आपको देखना है। अगर आप रेगुलर एक कोइन के पीछे पड़े हुए हैं तो आप इस तरह से उस कोइन की मुतल्लक मुकम्मल डिटेल जान सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे इस पे कुछ लोगों के क्या आइडियाज़ हैं कि ये कहाँ जा सकता है। एक दिन पहले का आइडिया ये, ठीक है, ये देखें जी, अपडेटेड मार्च 14, आज के डेट है 16, तो ये 2 दिन पहले के आइडियाज़ हैं। लेटेस्ट आइडिया किसी के पास भी कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये कहा था कि यहाँ ये जा रहा है 14 मार्च को, तो खैर वहाँ हिट तो करा है। तो अगर आप ये इस तरह फॉलो करें तो आपको अपने अंदाजे लगाने के बजाय लोगों के भी अंदाजे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने फ़ायदा फाइनली ये डिसाइड किया कि यार मैं देख लूँ कि जो ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स हैं, ये इसके पास कोई तकरीबन 50 के करीब इंडिकेटर्स हैं जिनको ये यूज़ करते हैं। उनके मुताबिक ये आपको बता रहा है कि एक दिन में, 4 घंटे में, या 2 घंटे में, 1 घंटे में, 30 मिनट में क्या सूरत हाल है, समरी बता रहा है ओवरऑल। अब ये समरी किन चीज़ों पे टिकी होती है, तो ये आप देखें नीचे 2 चीज़ें होती हैं, मूविंग एवरेजेस और ऑसिलेटर्स। ठीक है, वही तरीका, अगर ऑसिलेटर्स नहीं पता तो वो मैंने जो इंडिकेटर बताया आप इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं कि ऑसिलेटर क्या है। एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये, सिर्फ ऑसिलेटर के सिर्फ बारे में बता रहा है। तो फिलहाल हमें ऑसिलेटर जो है ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानना है। तो ये बताते हैं कि जी कितना मोमेंटम है मार्केट के अंदर, या ये आपको कुछ कैंडल्स कैलकुलेट करके बताता है कि जी मूविंग कहाँ की तरफ प्राइस मूव कर रही है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स है, इन इंडिकेटर्स की बुनियाद पे अब ये कितने इंडिकेटर्स ये नीचे बता रहा है। ये देखें मूविंग एवरेजेस कितनी यूज़ कर रहा है वो, ये सारी मूविंग एवरेजेस वो यूज़ कर रहा है। इनके मुताबिक वो हमें बताता है कि जी ये सारे कह रहे हैं सेल 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 सेल, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल है अकॉर्डिंग टू 30 मिनट टाइम फ्रेम। अब ऑसिलेटर के मतलब वो बता रहा है, कहते हैं जी ये सारी सूरत हाल है। तो मैं ये फाइनली डिसाइड कर रहा हूँ कि आप ये सारी वैल्यूज़ के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे मुताबिक जो है वो सेल है। तो 100% ये ठीक नहीं है, या इसके मुताबिक ये नहीं कि आपने सेल कर देना जाके या बाय कर लेना, आपने खुद अपना एनालिसिस ज़रूर करना है। उसने सिर्फ अपना अंदाज़ा बताया है, 1 महीने की सूरत हाल वो बताएगा। 1 महीने के मुताबिक वो कहता है जी बाय करना बेहतरीन हल, अगर 1 महीने के लिए होल्ड करना है तो ये वो जगह जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं।
जहाँ पे ये आ चुका है पिप कोइन, ठीक है, 852 पे आ गए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे और वहाँ से हम फाइनल करते हैं। यानी ये वो काम है जो आम बंदा भी आके इस तरह से देख सकता है, ठीक है।